स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वेक्टर्स एडिशन इन स्पेस। मतलब कि आपके पास वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको के मुकम्मल बयान करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होती है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है जारी बात है कि आप इसमें जो है वो यूनिट भी बताएंगे, ठीक है। जबकि जो डायरेक्शन है इसमें हम बात कर रहे होते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट, अप, डाउन, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पेस जो है मतलब थ्री डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें कि थ्री कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है। तो इस कोऑर्डिनेट्स के वाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें वेक्टर एडिशन कैसे होती है इसको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, मतलब हेड टू टेल रूल से भी हम सीखेंगे, और एक जो हमारे पास एक अरिथमेटिकल वे होता है, अरिथमेटिकल सम जो होता है उससे भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट करें हमारे पास एक फोर्स F1, ठीक है, जिसकी के एक्स कंपोनेंट जो है वो 2 है, मतलब 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ये एक हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। और एक F2 वेक्टर है जी, जो कि है 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। अब ये हमारे पास दो वेक्टर्स जिनकी एडिशन हमने करनी है। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि F1 और F2 वेक्टर्स की एडिशन के बाद आएगा, हम कैसे इनको ऐड करेंगे, इनके आई कंपोनेंट्स आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ठीक है जी। इसे जे कंपोनेंट्स आपस में ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 7j हो जाएगा। और फिर 4 और माइनस 5 ऐड करेंगे जो कि -1 आता है, ये -1 के, ये माइनस के लिख देंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन आ जाएगी, ठीक है जी, इन वेक्टर्स की एडिशन आ जाएगी। और इसी तरीके से अब मैं इसको अगर इस बात को ऐसे समझाना चाहूँ कि अगर ये मेरे पास वेक्टर मतलब एक एक मैं यूं बात करता हूँ कि ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है और ये उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है जी। अब इसमें थ्री डायमेंशंस आ रही हैं, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस के साथ भी, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है जी एक्सिस के साथ भी, ठीक है, मतलब ये हाइट है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि जो एक्स एक्सिस है वो आपकी टुवर्ड रीडर होता है, टुवर्ड्स रीडर होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं याद रहे ताकि टुवर्ड्स रीडर, ठीक है जी। अब जो हमारा वाई एक्सिस है टुवर्ड्स राइट साइड होता है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। इसको मैं स्पेलिंग्स को बेहतर करता हूँ, टू वर्ड्स राइट। और जो हमारा जी एक्सिस होता है ये होता है अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है जी। अब ऐसा है कि एक ऑब्जर्वर ने एक मतलब ये ओरिजिन है हमारा जिसमें कि 0 x कोऑर्डिनेट है, 0 y कोऑर्डिनेट है और 0 ही इसका जो है वो जी कोऑर्डिनेट है। मतलब इसको ट्रिपल कहेंगे हम, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल है, ऑर्डर पेयर नहीं कहेंगे, इसको ट्रिपल कहेंगे, ठीक है। और ये जो ओ है ये हमारा ओरिजिन है, तो आप इसको ना समझ लीजिएगा ये ओरिजिन है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये ना होगा, आप इसको समझे ओरिजिन या स्टार्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली हम वेक्टर एडिशन कैसे समझते हैं कि एक पॉइंट इस जगह पे था, बर्ड थी, एक तितली थी, ठीक है, इस पी पॉइंट पे थी, ये उड़कर इस क्यू पॉइंट तक आ गई है, इसने कुछ हाइट भी कवर की है, इसने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी तय किया। अब ऐसा है कि मैं अगर पोजीशन वेक्टर्स के हवाले से बात करूं, मैंने इस पी पॉइंट तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मतलब थ्री डायमेंशन मैंने तय करनी है, ये मेरी थ्री डायमेंशनल सिस्टम में मैं आ गया हूँ। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा आई यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी ये तो वाई एक्सिस था, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो आई है, और ये जे है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के है मेरा जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और याद रहे यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसलिए आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर्स जो है इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, देखें मैं इस पॉइंट तक हूँ, मैंने अगर कोऑर्डिनेट्स देखने तो मैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा। फर्स्ट करें ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे सरफेस के ऊपर थ्रो किया, ठीक है, सरफेस है सारी, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन है मेरा, ठीक है। अब ये जो मेरा ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है बेसिकली इसका जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया तो मेरा ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक बनेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और मैं इधर से अगर वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो कर देता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा जी कोऑर्डिनेट है। तो एक्स वाई जी ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब इसी पी वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर, इस पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो पी पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई और जी, मतलब फर्ज कर लेते हैं, अब मैं एक्स कह देता हूँ कि एक्स था इसमें, फर्ज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, ये डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली वाई एक्सिस के
मतलब जो देखें जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मुझसे थोड़ी सी गलती होती बताने में, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब फर्स्ट कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है अंदाजन, और जी कोऑर्डिनेट 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2i प्लस 4j और प्लस 5k, ठीक है जी। ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की भी मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा। अब ये दूसरा वेक्टर है। अब देखें अगर मैं यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये मेरा अगर फर्ज करें एक्स, मतलब अगर मेरा रेफरेंस ये होता, ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर इस जगह पे खड़ा है पी पॉइंट पर, तो उसके लिए क्यू पॉइंट कितनी दूर है, जाहिर बात है कि उसने यहाँ से जो फासला तय करना है, ठीक है, मतलब यहाँ से वो परपेंडिकुलर थ्रो करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और फर्ज कर लें कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स इसके हवाले से बनते हैं, पी पोजीशन के हवाले से बनते हैं, वो बन जाते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसने फासला तय किया हुआ है, इस इधर से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करके देखें तो 1 यूनिट है, फर्ज कर लें। वाई एक्सिस के लॉन्ग उसने जो कवर किया हुआ 4 ही है, और जी एक्सिस के लॉन्ग उसने फर्ज कर लें 2 यूनिट तय किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स के पी के रेफरेंस है, मतलब ये ऑब्जर्वर है और ये इसको देख रहा है, उसको बड़े नजदीक नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इसको देखूंगा, मतलब ये मेरा क्या बन गया, पी क्यू वेक्टर बन गया, ठीक है, ये मेरा पी क्यू वेक्टर बन गया। इस वेक्टर की देखें, ये इस वेक्टर का स्टार्ट है, ये इसका हेड है, ये इसका स्टार्ट है, ये इसका हेड है। लेकिन अब जो मेरा ये वेक्टर होगा जो कि ओ से क्यू होगा, ये मेरा असल में इस वेक्टर की एडिशन है, इस वेक्टर की एडिशन है जो ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, हेड टू टेल रूल भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, और मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, देखें अब चूंकि इधर तक आने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पी के लिए 2 कदम चलने थे, लेकिन अब मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर थ्रो करता हूँ तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मेरा आप देखें डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, ठीक है। मतलब फर्ज करें कि वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने 1 यूनिट की बात की थी, वो इधर आ गया, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे परपेंडिकुलर आता है, तो मैं मतलब पहले अगर मैं 2 यूनिट चला था, मैं मजीद 1 यूनिट और चलूंगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। लॉन्ग वाई एक्सिस, ये जो मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके लॉन्ग मैंने पहले यहाँ तक चला था मैं, अब इसमें इजाफी जो मैं कदम चलूंगा वो ये येलो कलर में चलूंगा, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, 4 यूनिट्स है, ठीक है, 4 और चलूंगा, ठीक है। ये चलिए इसको 3 कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा रियलिटी के करीब ले आते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने अंदाजन बात की थी एक आपको आइडिया देने के लिए, ठीक है। फर्ज करें कि ये डिस्टेंस हमारा 3 है, ठीक है, चूंकि 4 उसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है, हमने पहले इसको तो 3, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो अगर प्लेन पे ये पॉइंट M होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब ओरिजिन से 2 और +1 3, और लॉन्ग वाई एक्सिस जो इसने फासला तय किया हुआ ये वाला, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, पहले यहाँ तक 4 था, मजीद आगे 3 चला है तो 7, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्यू पॉइंट के जो लॉन्ग एक्स वाई जी प्लेन के हिसाब से जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, लॉन्ग एक्स एक्सिस ने 3 यूनिट तय किया हुआ है, लॉन्ग वाई एक्सिस इसने 7, और अब जी एक्सिस के लॉन्ग देखें पहले पहले ये इतनी हाइट पर था, पहले इसकी हाइट ये थी, ये था 5 यूनिट, ठीक है। अब मतलब लेकिन अब ये मतलब 5 यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है, 5 यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला 5 है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये इतना इसने और इजाफी मूव किया है, ये मैं वाइट कलर में शो कर देता हूँ। तो ये यूनिट कितने बने, 2 यूनिट मजीद, तो 2 मतलब पहले कितना था, ये पहले था z इसमें 5 था और 2 और चले हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो देखें इसमें क्यू जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बना, 3i प्लस 4j, सॉरी 4 नहीं 7j और प्लस 7k, मीन्स के इसमें जो मैंने ये वेक्टर ऐड किया है, पी क्यू वेक्टर ऐड किया, अगर पी क्यू वेक्टर के मैं पोजीशन वेक्टर्स लिखूं तो वो थे, मतलब इसको क्यू प्राइम कह देते हैं, जो क्यू के पहले थे वो थे i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें पी और पी क्यू वेक्टर को तो देखें 2i प्लस i 3i हो जाएगा, 3j प्लस 4j 7j हो जाएगा, और 2k प्लस 5k 7k हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर एडिशन ही बनती है।